वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो मैंने आपके साथ यूनिट नंबर जो 12 है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का ये स्टार्ट किया हुआ था। तो यूनिट नंबर 12 के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज जो है 12.1 तो वो आपके साथ डिस्कस कर ली थी। तो आज मैंने आपके साथ जो है एक्सरसाइज जो है 12.2 जो है इसको मैंने स्टार्ट करना है। इसको स्टार्ट करने से पहले आप जो है जो भी मेरी वीडियो आपके पास आए आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर भी किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी मैक्सिमम इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। अब इंशाल्लाह ताला इसमें मैं आपको वीडियो के अंदर जो है वो 12.2 एक्सरसाइज आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। अब 12.2 एक्सरसाइज में जो है वो सबसे पहले जो है वो अर्थमेटिक मीन का जो है कॉन्सेप्ट मैंने देना है। अर्थमेटिक मीन को उर्दू में हम कहते हैं कि असाबी औसत, यानी कि एवरेज निकालना या औसत निकालने को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन होती हैं। तो उनके क्या करना होता है कि हमने अर्थमेटिक मीन जो है वो निकालना होता है। तो आइए मैंने आपके साथ जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि ये वैल्यू दी हुई है 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 28 और 30 कि ये वैल्यू आपके पास गिवन है। तो आपने इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन को हम एक्स बार से शो करना है कि हमारे पास जो एक्स के ऊपर बार लगाना है ये हमारे पास क्या होता है, अर्थमेटिक मीन है। इसका फार्मूला जो होता है समीशन या सिग्मा एक्स ओवर एन। समीशन को हम सिग्मा भी कहते हैं। तो इसका मतलब बेसिकली उर्दू में होता है कि जमा करना। जितनी भी वैल्यू आपके पास दी होती हैं उनको हमने क्या करना होता है, जमा करना होता है। तो अब हमारे पास क्या है, ये टोटल वैल्यू है 4 है, पहले 4 प्लस जो है 6 है प्लस 10 प्लस 12 आपके पास, उसके बाद 15 है, 15 के बाद 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30। अब सिग्मा एक्स ओवर एन, एन का बेसिकली मतलब ये होता है कि टोटल कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल हमारे पास 9 वैल्यू है। तो जितनी वैल्यू हमारे पास गिवन है उनको आपने सम करना है और 9 पे क्या कर देना है, हमने डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा सारी वैल्यू को जब हम सम अप करेंगे तो 150 आ जाएगा। 150 को जब हम 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.67। ये आप कैलकुलेटर की मदद से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं या आप 150 को अंदर रखें छोटे बच्चे जैसे, तो 9 के ऊपर तकसीम आप वैसे भी कर सकते हैं। बेहतर यह है कि आप इसको कैलकुलेटर की मदद से हम सारी वैल्यू को ऐड करें और 9 के ऊपर डिवाइड कर दें। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा आंसर, ये अर्थमेटिक मीन का आ जाएगा। सेकंड वाला पार्ट जो है वो भी आसान सा है। ये वैल्यू दी हुई है 12, 18, 19, 0, -19, -18 और -12 आपके पास। तो वही बात है कि जो है अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो टोटल वैल्यू कितनी है, पहली वैल्यू 12 है प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0 -19 -18 और -12। अब इसमें एक बात गौर से देखनी है कि दरमियान में हमारे पास प्लस ही आएगा, लेकिन जब क्योंकि इसके साथ वैल्यू के साथ माइनस है तो इसी वजह से मैंने ये ब्रैकेट डाल के माइनस को साथ लिखना है। ये भी मैंने क्या करना है, ब्रैकेट डाल के माइनस साथ लगाना है। इसी तरह ये भी ब्रैकेट डाल के माइनस को साथ लगाना है आपने। अब इसको जब हम ऐड करेंगे, प्लस वाली वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो 49 बनेगी और जब माइनस वाली वैल्यू को भी ऐड करेंगे तो वो भी आपके पास क्या बनेगी, 49 बनेगी। या 19 को 19 के साथ कैंसिल कर दे, 18 को 18 के साथ और 12 को 12 के साथ कैंसिल करके, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 और नीचे क्या टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 वैल्यू है। तो नीचे 7 आ जाएगा तो 0 ओवर 7 हमारे पास आंसर जो इसका आएगा वो आपके पास 0 ही आ जाएगा। इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर 3 है इसमें भी वैल्यू दी हुई है 6.5 है, कॉमा 11 है, 12.3, 9, 8.1, 16, 18, 20.5 है और 25 है। अब जब आपने इसको क्या करना है, इसका फार्मूला वही है मीन का
कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। एक बात जो आपने गौर से देखनी है, उसको भी जरा ध्यान से देख लें कि आपने ये जो इक्वल का साइन लगाना है ये बिल्कुल बराबर के सामने लगाना है, ना इसको ऊपर लगाना है ना ही नीचे लगाना है, बिल्कुल इक्वल का साइन बराबर के सामने लगाना है। पेपर में आपने इस बात का भी ख्याल रखना है। आपने क्या करना है, सारी जो गिवन वैल्यू है उनको मैंने ऐड किया है, टोटल 9 वैल्यू है, तो n की जगह पे 9 मैंने पुट किया। जब इनको मैं ऐड अप करूंगा तो 126.4 आपके पास इनको ऐड करके आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 9 आएगा क्योंकि टोटल वैल्यू 9 है। जब इसको 9 के ऊपर मैं डिवाइड करूंगा तो 14.04 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास जो पार्ट नंबर 4 है उसमें क्या दिया हुआ है कि 8 है, 10, 12, 14, 16, 20 और 22। फार्मूला वही है मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स ओवर एन, तो आपने ऊपर वाली सारी वैल्यू को जो गिवन वैल्यू है उनको ऐड किया है, तो डिवाइडेड बाय 7। टोटल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 वैल्यू है, तो आपने 7 के ऊपर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। जब ऊपर वाली वैल्यू को मैं ऐड करूंगा तो 102 आपके पास आ जाएगा, और इसको जब 7 के ऊपर डिवाइड करूंगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा 14.57। एक बात जो आपने गौर से इन सब सवालों में देखनी है कि जब आपने इनकी अरिथमेटिक मीन निकालना है तो आपने आंसर को चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। तो आपने जो आंसर आया है वो आप इन वैल्यू के अंदर से कोई दरमियान के अंदर से कोई मिड से वैल्यू आएगी, मसलन ये 15 के बाद 16 इधर कहीं पे आएगा, तो यही आंसर जो आया हुआ है 16.67 है। इसका आंसर 100 नहीं आ सकता, 200 नहीं आ सकता आपके पास, इसी तरह आपके पास 80 नहीं आ सकता, क्योंकि इन वैल्यू के दरमियान में आपके पास कोई आंसर आ सकता है। ये अरिथमेटिक मीन को चेक करने का तरीका भी होता है। ये नीचे वाला भी अगर आप चेक करेंगे तो इनके दरमियान में 0 है, तो इसका आंसर 0 आ गया है। इन वैल्यू को अगर क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट वाले के 3 पार्ट को भी देखेंगे तो ये देखें 14.04 है। 14.04 भी इन वैल्यू के दरमियान में भी कहीं ना कहीं आपके पास आंसर आएगा। पेपर में आप ये चेक भी कर सकते हैं कि अगर आपका आंसर सही है या गलत है। इसी तरह इसका जो है इसको भी देखेंगे जब, तो ये जब मैंने क्वेश्चन किए हैं तो इनका भी आंसर 14.57 है, तो ये आपके पास 50 आंसर नहीं आया, ना 60 आया है, ना 100 आया है, आंसर ये वैल्यू के दरमियान में आपके पास आएगा। तो ये क्वेश्चन को आपके पास चेक करने का तरीका भी है कि आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर क्या करना है, फॉलोइंग आर दी हाइट इन इंचेस ऑफ द 12 स्टूडेंट्स। ये वाली हमारे पास हाइट दी हुई है स्टूडेंट की, 12 स्टूडेंट हैं, फाइंड द मीडियन हाइट। तो आपने क्या करना है, इसमें मीडियन को फाइंड आउट करना है। पहले मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर मीन बताया था, अब उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, मीडियन आ जाता है। तो अब सबसे पहले क्या है, ये वैल्यू दी हुई है 55, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 56, 57, 52, 51 और 63। तो आपने जब इनका मीडियन निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले इनको मैंने बताया था कि आपने इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले छोटी वैल्यू 51 मैंने लिखी है, उसके बाद बड़ी वैल्यू 52, फिर 53, 54, 55, 56, ऐसे मैंने इनको एक तरतीब के साथ सारी वैल्यू को क्या किया है, रेंज कर दिया है, और एंड वाली वैल्यू क्या हमारे पास 63 है। अब उसके बाद अरेंज करने के बाद हमने ये देखना है कि ये हमारे पास जो टोटल कितनी वैल्यू है। तो नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन हमारे पास 12 है, तो ये इवन नंबर वैल्यू है हमारे पास 12, क्योंकि 2 पे डिवाइड हो जाता है, इसी वजह से ये इवन नंबर वैल्यू है। तो अब आपने क्या करना है, इवन का जो फार्मूला होता है मीडियन का 1/2 n/2 फिफ्थ वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन है प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन, ये वाली वैल्यू है, इसमें ये फार्मूला है आपके पास। अब n की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 12 पुट कर दिया है, इधर भी n की जगह पे 12 पुट कर दिया है। अब इसमें जब 2 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 6th जो ऑब्जर्वेशन है ये आपने लेनी है,
और इसको ये 12 + 2 14 आ जाएगा। 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे जब, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। तो एक आपने 6 वाली वैल्यू लेनी है और एक 7 वाली वैल्यू लेनी है। अब इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 वाली वैल्यू हमारे पास 56 है, तो हमने 56 मैंने आपके सामने लिया है, और 7 वाली वैल्यू 57 है, तो मैंने 57 ले लिया है। दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो 56 + 57 तो 113 आ जाएगा। 113 को मैंने 2 के ऊपर जब डिवाइड करूंगा तो आपके पास 56.5 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, बेसिकली मीडियन आ जाएगा। इसी तरह आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने क्या करना है कि 10 वर्कर की जो अर्निंग है वो हमारे पास दी हुई है ये वाली। तो आपने क्या करना है, फॉलोइंग आर दी अर्निंग इन RS of the 10 worker 88 70 72 125 115 95 81 90 95 और 90 है। तो आपने कैलकुलेट क्या करना है, इसमें सबसे पहले मीन को कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन को कैलकुलेट करना है। अब मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है कि ये अर्थमेटिक मीन है हमारे पास x बार इज इक्वल टू सिग्मा x/n है। ये वाली हमारे पास इसका मीन का फार्मूला है। अब सिग्मा का मतलब होता है जितनी टोटल वैल्यू जो दी हुई है इनको हमने क्या करना है, सम करना है, और टोटल कितनी वैल्यू है हमारे पास 10 वैल्यू है, तो 10 के ऊपर आपने इनको डिवाइड कर देना है। अब जब इन वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास 921 आंसर आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। जब 921 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा आपके पास 92.1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो हमारे पास तीसरे का दूसरा पार्ट है। इसमें हमने क्या करना है, मीडियन को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में मैंने मीन निकाला था, सेकंड में हमने क्या करना है, मीडियन निकालना है, थर्ड पार्ट में मोड निकालना है। फर्स्ट वाला तो मैंने आपके सामने सोल्व कर दिया। अब सेकंड वाला है, वही मीडियन को निकालने से पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इन वैल्यू को मैंने क्या करना है, अरेंज किया हुआ है कि 70 है, 72 81 88 90 90 95 95 115 और 125। तो इनको ये भी हमारे पास क्या है, टोटल 10 वैल्यू है। तो आपके पास इवन नंबर वैल्यू आई है, और नंबर नहीं। और नंबर के लिए इसका फार्मूला मीडियन का डिफरेंट होता है, और इवन नंबर के लिए इसका फार्मूला हमारे पास वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। मीडियन को x हैट से करते हैं, जैसे मैंने मीन को x बार से लिखते हैं, और मीडियन को x हैट हमने इसको कहना होता है। अब इसमें हमारे पास क्या फार्मूला है, 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन है। अब इसके n की जगह पे हमने 10 पुट किया है, 10/2 ऑब्जर्वेशन है, ये 10+2/2 ऑब्जर्वेशन ये वाली हमारे पास। अब जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो फिफ्थ आंसर आएगा। ये जब 10 + 2 12 आ जाएगा, 12 को 2 पे, तो ये सिक्स वाली ऑब्जर्वेशन है। अब फिफ्थ वाली ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 1 2 3 4 और 5 वाली हमारे पास ये 90 है। आगे वाली भी क्या वैल्यू है, 90 आई हुई है। दोनों वैल्यू को क्या किया, ऐड किया है, तो 180 आ जाएगा। 180 को जब हमने 2 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास 90 आ जाएगा। तो x हैट की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। ये हमारे पास क्या था, मीडियन का जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, मीडियन मैंने आपके सामने जो है वो निकाल दिया है। अब उसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो हमारे पास है मॉड। मॉड जो होता है ये बेसिकली ऐसी वैल्यू को कहते हैं जो डेटा में ज्यादा बार आएगी। एक से ज्यादा भी मॉड हो सकते हैं। तो अब हमारे पास इसमें जो ज्यादा बार वैल्यू आई हुई है इस डेटा के अंदर वो 90 और 95 आई हुई है। 90 के कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, और 95 भी 2 बार आया है। यानी कि मोस्ट जो रिपीटेड वैल्यू है डेटा के अंदर उसको हमने मॉड का नाम देना है। तो वो हमारे पास क्या है, मॉड 90 और 95 आपके पास है, क्योंकि ये ज्यादा बार आई हुई है दोनों वैल्यू। तो इसी तरह हमने इसको नाम के क्या दे देना है, मॉड का नाम दे देना है। ये था हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो 3 था, उसका पार्ट नंबर जो 3 मैंने आपके सामने जो है वो सॉल्व किया है।
अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, ये क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो हमारे पास ये दिए हुए हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड क्या है, 15 से लेकर 19 तक हैं, ये हमारे पास ग्रुप की फॉर्म में है। और 20 से लेकर 24 तक हैं, 25 से लेकर 29 तक, 30 से लेकर 34 तक, 35 से लेकर 90 तक हैं। अब ये जो इनकी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स 9 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 15 से लेकर 19 मार्क्स हासिल किए हैं। 18 हमारे पास हैं जिन्होंने ये वाले मार्क्स हासिल किए हैं। इसी तरह ये वाली हमारे पास जो है और यानी कि फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर अर्थमेटिक मीन निकालना है और मार्क्स का डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट फार्मूला से, और दूसरा आपने सेकंड पार्ट के अंदर मीडियन भी निकालना है आपने। अब हमारे पास जो मार्क्स दिए हुए हैं, ये फर्स्ट वाला कॉलम भी दिया हुआ है, सेकंड वाला भी कॉलम दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है कि ये फ्रीक्वेंसी को हमने क्या करना है, सिग्मा एफ जब निकालना है, इस सारे कॉलम को मैंने ऐड किया है कैलकुलेटर की मदद से, तो ये आपके पास 84 आ जाएगा। अब उसके बाद इसका मिड पॉइंट निकालना है। ये मार्क्स दिए हैं 15 और 19 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 17 आ जाएगा। 20 और 24 को जब ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा। इसी तरह 25 और 29 को जब दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 27 आ जाएगा। इसी तरह 35 को 39 के अंदर ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 37। ये मिड पॉइंट आपके पास ये वाला आ गया है। मिड पॉइंट को हमने एक्स का नाम दिया हुआ है। अब क्योंकि ये हमारे पास ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा का जो अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला होता है वो सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स होता है। तो आपने क्या करना है कि एफ एक्स को जो है वो आपने कॉलम बनाना है। तो हमारे पास ये एफ है, ये एक्स है, तो आपने 9 को 17 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 153 है। 18 को 22 के साथ मल्टीप्लाई किया 396 है। 35 को 27 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 945 आ जाएगा। 17 को 32 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 544 आ जाएगा। 5 को 37 के साथ मल्टीप्लाई किया 185 आ जाएगा। अब इस कॉलम को भी मैंने क्या किया है, ऐड किया है, तो ये सिग्मा एफ एक्स आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब जो एक्स बार का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ है। एफ एक्स की वैल्यू ये वाली दी हुई है 22 23, इसको मैंने ऊपर लिखा है। ये समीशन एफ की जो वैल्यू है 84, इसको मैंने डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बार का फार्मूला हमारे पास लिखने के बाद उसमें जब वैल्यू मैंने पुट की है, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ गया है 22 23 को जब 84 को डिवाइड करेंगे तो 26.46 आपके पास आंसर आ जाएगा।